गांव का नाम था नवापुर। नाम रॉयल था, पर हालात गरीबी से भी नीचे। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और लोग जिनके सपने वक्त के साथ फीके पड़ गए थे। गांव के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कई साल पहले उसके नीचे एक चमत्कारी बाबा बैठे थे, जिनके पास जो भी सच्चे मन से मांगता उसे मिल जाता। एक दिन सालों बाद गांव में अफवाह उड़ी, बाबा वापस आ गए। किसी ने देखा था उन्हें बरगद के नीचे बैठे हुए। गांव में एक आदमी रहता था, रघु। पतला सूखा सा आदमी, दिन भर मजदूरी करता, रात में बीमार माँ के पास बैठता। उसकी माँ कहती थी, बेटा, इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। रघु मुस्कुराता, पर अंदर से टूटा हुआ था। खाली जेब और भूखे पेट से इंसान के सपने भी भिखारी जैसे बन जाते हैं। रघु के सपने भी वही हाल में थे। एक शाम जब बादल गरजने को हो रहे थे, रघु ने सुना बाबा सच में आ गए हैं। दिल में थोड़ा भरोसा, थोड़ा डर। सोचा, क्या पता मेरी किस्मत भी बदल जाए। रात के अंधेरे में रघु बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी रोशनी। बाबा, मैं गरीब हूँ, माँ बीमार है, किस्मत मेरे साथ नहीं। गरीबी सिर्फ जेब में होती है बेटा, दिमाग में नहीं। पर जब जेब खाली हो तो दिल का सहारा भी टूट जाता है बाबा। अच्छा, तू क्या चाहता है? इतना पैसा कि माँ का इलाज करा लूं और इज्जत से जी लूं। बाबा ने आंख बंद की, कुछ मंत्र बोले, फिर बोले, कल सुबह तुझे जो मिलने वाला है उसे अपनी मेहनत समझ कर लेना, पर याद रख, धन मिल जाए तो धर्म मत खोना। रघु ने पैर छुए और चला गया। अगली सुबह रघु जब खेतों में काम कर रहा था, उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकरा गई। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना तांबे का घड़ा निकला। अंदर देखा तो सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसके हाथ कांप गए। बाबा का आशीर्वाद सच निकला। 2 दिन में रघु बदल गया। कच्चा घर अब पक्का हो गया। माँ के लिए डॉक्टर बुलाया, नए कपड़े, नए बर्तन। गांव के लोग हैरान। अरे, रघु तो राजा बन गया। पर धीरे धीरे पैसा रघु के दिमाग में चढ़ने लगा। जो आदमी कभी चप्पल के बिना रहता था, अब दूसरों के कपड़े देखकर मजाक उड़ाने लगा। रघु ने नए कपड़े पहने, बाजार में दुकान खोली, किसानों से माल सस्ता खरीदकर महंगा बेचता। जो पैसा उसने आशीर्वाद समझकर पाया था, अब वो लालच का नशा बन गया था। रघु भाई, आप तो पहले अच्छे थे, अब तो सबका फायदा उठा रहे हो। जब मैं भूखा था तब किसी ने पूछा था, अब मेरी मर्जी। माँ चुपचाप ये सब देखती थी। एक दिन बोली, बेटा, बाबा ने तुझे इम्तिहान दिया था, इनाम नहीं। पर रघु ने सुना ही नहीं। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे, पानी नहीं, फसल खत्म। सबने सोचा रघु से मदद मांगते हैं, रघु मदद करेगा। पर रघु ने कहा, मैं कर्ज दूंगा, पर ब्याज लगेगा। गांव के लोग उससे नफरत करने लगे। बरगद के नीचे फिर से एक दिया जलने लगा। बाबा लौट आए थे। एक रात रघु वहां गया, हाथ में चमकदार रिंग और सूट पहने हुए। बाबा, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपके आशीर्वाद से अमीर हो गया। अब बताइए और पैसा कैसे बढ़ाएं? तू मांग रहा है और ज्यादा। तू तो उस धन का मतलब ही भूल गया। दुनिया पैसे से चलती है। आपका आशीर्वाद सफल हुआ, मैं जीत गया। नहीं रघु, तू हार गया। जिस दिन तू दूसरों का दुख देखकर आंख मूंद लेता है, उस दिन तेरा धन श्राप बन जाता है। हवा तेज चलने लगी, बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे। बाबा ने आंख बंद की और बोले, तुझे तेरा सबक मिल जाए। अगली सुबह रघु का घर
खाली था। सिक्के का रंग काला पड़ गया था और माँ बीमार पड़कर चल बसी। उस रात रघु ने अपनी माँ को पुकारा भी नहीं, बस पैसा संभालता रहा। 2 दिन बाद उसका घर जल गया। आग का कारण कोई नहीं जानता, पर सबने देखा उसी बरगद के नीचे रघु अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में कुछ नहीं। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, पैसा सब कुछ नहीं। बरगद के पत्तों से एक आवाज आई, सीख ले बेटा, धन इंसान के अंदर होना चाहिए, जेब में नहीं। फिर एक हल्का सा झोंका आया, दिया बुझ गया और रघु ने आग बंद कर ली। कुछ महीने बाद गांव ने उस बरगद के नीचे एक छोटी सी मूर्ति रखी, चमत्कारी बाबा की। लोग वहां दिया जलाते पर मांगते कुछ नहीं, बस इतना कहते, हमें कभी रघु जैसा मत बनाना। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी हमें क्या सिखाती है? इंसान पैसा कमा सकता है, पर इंसानियत खोने की कीमत नहीं चुका सकता। जो दिल से अमीर होता है, उसे कभी किसी बाबा की चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।